कभी माँ बाप बच्चों के लिए जीते थे और आज उनसे बचते हैं। कभी बहन भाई जान देने को तैयार थे और आज सलाम भी खुशी के दिनों तक महदूद है। माँ बाप, बहन भाई, शौहर बीवी, ये सब रिश्ते सिर्फ फायदे और जरूरतों तक महदूद हो चुके हैं। रिश्ते हैं मगर रब्त नहीं है, आवाजें हैं मगर सन्नाटा है। क्या यही वो मोहब्बत थी जिसका ख्वाब बचपन में देखा करते थे? कभी माँ की गोद दुनिया की महफूज जगह हुआ करती थी, बाप की आवाज में दुनिया का सहारा था, बहन की मुस्कुराहट भाई की हिफाजत, मियाँ बीवी की मोहब्बत दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हुआ करती थी। लेकिन आज इन रिश्तों में सर्द मोहरी है, एक अनजानी सी दूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम रिश्ते इस्तेमाल कर रहे हैं बजाय निभाने के? रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? साइंस कहती है कि ये केमिकल्स का खेल है और इस्लाम कहता है कि जब नीयतें बदलती हैं तो दिल भी बदल जाते हैं। आज हम साइंस और कुरान की रोशनी में इस हकीकत से पर्दा उठाएंगे, तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि ये हर घर की कहानी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई और दिलचस्प वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, साइंस कहती है कि रिश्ते हमें खुशी देने के लिए बनाए गए हैं। जब हमें अपनों की मोहब्बत, तवज्जो और वक्त मिलता है तो हमारा दिमाग एक केमिकल रिलीज करता है जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं। इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है। लेकिन जब हमें बदसलूकी, नजरअंदाजी और तन्हाई मिलती है तो हमारा दिमाग कोर्टिसोल नामी हार्मोन को रिलीज करता है जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। जब एक इंसान को मुसलसल नजरअंदाज किया जाए, इमोशनल अब्यूज में रहे, तो ना सिर्फ इंसान का दिमाग बल्कि दिल, मैदा और पूरा जिस्म मुतासिर होने लगता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 75 साला तहकीक के मुताबिक जो लोग तन्हा रहते हैं उनके जल्दी मरने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, उनमें हार्ट अटैक का खतरा 30% तक बढ़ जाता है और उनका दिमाग तेजी से कमजोर होने लगता है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस के मुताबिक बगैर राब्ते के इंसान का दिमाग सिकुड़ने लगता है। जो लोग रिश्तों से कट जाते हैं उनके दिमाग का वो हिस्सा जो खुशी, एतमाद और हमदर्दी पैदा करता है, मफलूज होने लगता है। साइंस बताती है कि इंसान का दिमाग सबसे ज्यादा तकलीफ तन्हाई के लम्हात में महसूस करता है, जब कोर्टिसोल बढ़ने लगता है और ऑक्सीटोसिन कम होने लगता है। ये कैंसर से भी ज्यादा जानलेवा है। ऐसा उस वक्त होता है जब रिश्ते सिर्फ जिस्मानी मौजूदगी बनकर रह जाएं। लेकिन दोस्तों, रिश्ते टूटने की कुछ तल्ख हकीकतें ये भी हैं कि आजकल रिश्ते तब तक जीते हैं जब तक हम फायदा पहुंचा सके। माँ बाप की कदर तब तक है जब तक वो जरूरतें पूरी कर सके, बीवी तब तक अजीज है जब तक खूबसूरती बाकी है, और शौहर उस वक्त तक प्यारा है जब तक तनख्वाह आती है, और भाई बहन उस वक्त तक अपने हैं जब तक वरासत, जायदाद और जिम्मेदारी का मसला ना हो। आज रिश्ते जज्बात से नहीं, मफादात से तोले जाते हैं। कुरान हमें बताता है कि रिश्ते सिर्फ केमिकल्स या जिस्मानी ताल्लुक नहीं हैं बल्कि ये रूहानी ताल्लुक हैं। सूरह तलाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपने अहलो अयाल के साथ हुस्ने सलूक करो। ये आयत खोल खोल कर हमें अपने रिश्तेदारों से अच्छे सलूक और अच्छा रवैया रखने की तलकीन कर रही है। इसी तरह सूरह निसा में भी अल्लाह ताला ने रिश्तेदारों से अच्छे सलूक की हिदायत फरमाई है। सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अजब नहीं कि अगर तुम हाकिम हो जाओ तो मुल्क में खराबी करने लगो और अपने रिश्तों को तोड़ डालो। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है और इनके कानों को बहरा और इनकी आंखों को अंधा कर दिया है। सूरह रूम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इनके दिलों में मोहब्बत और रहमत डाल दी। ये आयत बताती है कि रिश्ते का असल मरकज दिल है। आपने भी महसूस किया होगा कि जब दिल सच्चा और साफ हो तो रिश्ता मजबूत और पायदार रहता है, और जब दिल स्याह हो जाए तो चेहरे भी अजनबी हो जाते हैं। इस तरह वालिदैन से हुस्न सलूक का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, करते रहो, अगर उनमें से एक या दोनों
तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो उनको उफ तक न कहना और न उन्हें झिड़कना और उनसे बात अदब के साथ करना। इस तरह औलाद के मामले पर भी अल्लाह ताला ने अदलो इंसाफ का हुक्म दिया है। ये अदल मोहब्बत और तवज्जो में भी जरूरी है और माँ बाप को ये बात समझने की बहुत जरूरत है। दोस्तों, साइंस हमें वजूहात बताती है तो कुरान इसका हल भी बताता है। साइंस कहती है कि मोहब्बत दवा है और इस्लाम कहता है कि मोहब्बत इबादत है। हर रिश्ते की नौइयत मुख्तलिफ होती है, लेकिन इनमें एक चीज मुश्तरक होती है, मोहब्बत, एहतराम और समझदारी। इन तीनों बुनियादी असूलों को मद्देनजर रख के आप रिश्तों को मजबूत और पायदार बना सकते हैं। याद रखिए, तन्हाई मौत से पहले मार देती है, तो आज ही गले लगाइए, क्योंकि गले लगाना मुर्दे की पेशानी पर बोसा देने से बेहतर है। क्या किसी रिश्ते में आपने भी कमी महसूस की या कोई रिश्ता आप बेहतर करना चाहते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।